पापा आप अचानक आ गए, बताया भी नहीं। बेटा तेरी याद बहुत आ रही थी, मैं सोचा तुझसे मिलता चलो। तो कैसी है? ठीक हूँ पापा मैं। तू ठीक नहीं लग रही, कुछ बात है क्या? मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ एकदम। मैंने तेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। और आप मुझे अब बता रहे हैं? तो हो सकेगा तो 3-4 महीने बाद शादी का दिन फिक्स हो जाएगा। और हाँ, रोहन को बता देना। क्यों, क्या हुआ? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज। मैं चलता हूँ। अरे पापा कुछ खाया पिया भी नहीं, आप ऐसे ही जा रहे हो। अरे तुझे तो पता ही है कि बेटियों की हाँ बाप खाते पीते नहीं, पानी भी नहीं पी सकते। क्या तुम बहुत नर्वस लग रहे हो, खुश नहीं हो क्या? तुम जो बोली वो हो जाएगा ना? जानवी जो एक बार वादा करती है ना, उसे कभी नहीं भूलती। डोंट वरी, आज रात के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यू आर अ रिचेस्ट मैन। अरे तुम कब आई? आज पता है क्या होगा शूट पे? मुझे इशू है ना, बहुत टेंट्रम कर रही थी। मैंने भी छोड़ दिया उसके साथ काम करना। मैंने बोला तुझे करना है तो कर, नहीं करना है छोड़ दे। थैंक्स टू यू। ओह वाह, तुम्हारा प्रमोशन लेटर? हाँ, तुमने बताया नहीं? कांग्रेट्स। क्या हुआ, खुश नहीं लग रही हो? खुश हूं ना, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा प्रमोशन जो हुआ है, तुम्हें पता है रोहन? हाँ? जानवी जब मुझे अपने कैबिन में बुला के लेटर दे रही थी ना, तब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रही है। मैं उससे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे भीख दे रही है। समझ सकता हूँ। तुम नहीं समझ रहे हो रोहन, और तुम समझोगे भी नहीं। इस कंपनी को मैंने कितने साल दिए हैं, कितनी मेहनत की है, ये मैं जानती हूँ। इस कंपनी की इकलौती कैंडिडेट मैं ही डिजर्व करती हूँ। लेकिन प्रमोशन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेटर अपनी काबिलियत पे नहीं मिला, जो तुमने किया है उसकी वजह से मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें खो के ये प्रमोशन पाया है। ऐसा नहीं है बेब, ये प्रपोजल ही ऐसा था कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि बस मैंने एक कैरेक्टर निभाई है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लाइफ यार। न्यू बिगिनिंग करते हैं ना हम लोग। और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं देखता हूँ। चलो ना बेडरूम में चलते हैं। क्या बोल रही हो तुम? हे, आई रियली मिस यू यार। और आज मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। आई रियली नीड यू यार। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाउ डेयर यू? सिमरन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब मेरे लिए पहली बार हुआ। इट्स ओनली लास्ट टाइम। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम? कितनी घटिया हो रहा है मेरे घर में घुस के मेरे पति के साथ तुम सोने की बात कर रही हो। जानवी, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है। तुम एकदम सही कह रही हो, ये घर तुम्हारा है। पर तुम भूल रही हो सिमरन कि जिस ऑफिस में तुम काम करती हो, मैं वहां की बॉस हूँ। अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दे सकती हूँ तो 1 मिनट में तुम्हें टर्मिनेट भी कर सकती हूँ। और वैसे भी सिमरन, थिंक अबाउट इट ना, मैंने तुमसे बड़ा मांगा ही क्या है? सिर्फ एक बॉडी। मैं इसकी तुम्हें कीमत भी दे रही हूँ। जानवी, जानवी देखो, तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। गेट आउट। ओके, ठीक है,
कहाँ करोगे कंप्लेन? मैं एचआर और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूंगी। ये मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है और मुझे हरेस कर रही है। सिमरन, कंप्लेन तो अब जानवी करेगी और मैं ये कंप्लेन करूंगी कि तुम लोगों ने धोखे से मुझे अपने घर पे बुलाया और मेरी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बाद तुमने मेरी प्रॉपर्टी और मेरा बिजनेस पाने के लिए अपने पति को मेरे साथ सुना। देखो समीर, अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम फंस चुके हैं, प्लीज समझो। सॉरी टू डिस्टर्ब बट क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? पुलिस स्टेशन या फिर बेडरूम? एक्सक्यूज मी, कई बार हम शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए लॉन्ग टर्म में अपना पीस ऑफ माइंड खो बैठते हैं। इस कहानी में सिमी और रोहन के साथ जो हुआ वो पावर का मिसयूज था, जिसे कोऑपरेटिव दुनिया में अक्सर छुपाया जाता है।